इटा है बहुत पौराणिक स्थान। अहल्या स्थान कहल जाए 17.5 लाख 100 वर्ष की कथा है ये अहल्या उद्धार की कथा। यहाँ जे अहल्या जी स्थापिता भेल थे गौतमाश्रम में। गौतम जी ये न्यायशास्त्र के प्रथम प्रणेता, मिथिलांचल के कहल जाए कि गौरव पुरुष की यहीं से न्यायशास्त्र के अवदान संसार के प्राप्त हुआ। दुनिया के ये दान मिले न्यायशास्त्र के से मिथिलांचल से मिले और हमें अहल्या स्थान या गौतमाश्रम से मिले। तो वहाँ जो है से ब्रह्मा की मानस पुत्री जना मानल जाए अहल्या जी रहते और अनिंद सुंदरी रहते। उनका संरक्षण में रखल गए उनका ब्रह्मा जी सुंदरी के देव पुरुष के या गौतम जी के साथ सुरक्षित ले जाए ताकि इनका शील और चरित्र सुरक्षित रहते, संरक्षित रहते। उनका ऊपर केना इंद्र भगवान की दृष्टि पड़ल और वो उनका शील हरण के प्रयास कर और में उनका सफलता मिल गई। और जब सफलता मिल गया तकरा बाद जे है से गौतम जी बात से अवगत भेलखिन। केना न केना उनको जानकारी में आ गई बात। वही आश्रम में प्रवेश करके अनैतिक कार्य व्यापार में वो लीन भकर जब निकल भागल जाए रखे उस समय में उनका नजर पर आ गए थे। गौतम जी स्नान करे नकली घोर बनायल गए। गौतम स्नान कर गौतमाश्रम यहाँ है नहीं तो आश्रम वो स्नान कर लिए जाते हैं। वही था वही लोग। अच्छा स्थापिता जब हो गए हैं अहल्या जी तो आए हैं यहाँ अहल्या स्थान में उनकी श्राप स्थली और उद्धार स्थली माना जाए कि यही स्थापिता होकर के प्रस्तर भूता पत्थर की प्रस्तर भूता अहल्या इतने दिनों तक यहाँ पड़ी रहे। राम जी के निमंत्रण भेल यहाँ जनकपुर में जब यज्ञ होते रहे उनका सीता जी के विवाह की तैयारी होते रहे उस सिलसिले में जब अवैध रहथिन राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जी के साथ अवैध जनकपुर के मार्ग में अहल्या स्थान भाया मैंने द्वारा यहाँ से उनका जनकपुर जाके रहे। अहल्या स्थान अलखिन तो यहाँ एगो शिला पर उनकर नजर पड़ल। संयोग है एगो सुखद कहल जाए आध्यात्मिक आख्यान है और ये आध्यात्मिक आख्यान के आलोक में ये अवगत बताई कि अध्यात्म के अपन जो आकर्षण है अपन शक्ति है तई आकर्षण के वशीभूत भगवान श्री राम भेलखिन। और कहा पूछलखिन मुनि से कि शिला रूपा शिला में ये कोई एक प्राण शक्ति के संचार भ रही है भीतर से वो जो है के सत्य तब कथा सकल मुनि ने कह कथा विषय की। तकरा बाद विश्वामित्र जी हुनकर सब घटना से अवगत करवाई कहलखिन कि अपने ही के कृपा कटाक्ष से इनका उद्धार होता है और अपने जब कृपा दृष्टि इनका पर फिरबैन तभी अहल्या जी जो है से फिर अपन प्राचीन रूप में पुरान रूप में थे यानी इनका में जीवनी शक्ति के संचार अपने की कृपा दृष्टि पर और अपने की चरण धूलि से इनका उद्धार संभव। तब ये कहल जाए कि फिर उनकर चरण धूल के स्पर्श भेल तो परम पावन रहती अज्ञात अवस्था में अनजाने अपराध के कारण उनकर स्थिति बदतर रहे लेकिन वो रहते पुण्य रूपा परस्पर भूता पुण्य रूपा। तो उनका जो है से केना को चरण के स्पर्श करवाई कहल जाए कि भगवान श्री राम जब चरण उठल थे आ उनका स्पर्श हुए लगल कि उनकर उद्धार हो गए वो रूप में अलिखिन। गई पति लोग आनंद भरी वहाँ से कि अपना पति के लोक में पति लोक में ये कथा है कि वो अपना पति लोक में अहल्या जी चल गए अपना पति के साथ फिर जी अच्छा
मानल जाए छे ब्रह्मा के मानस पुत्री रहते जी लेकिन हमारे रिसर्च है कई में ये चीज देखा गया कि दक्षिण कोसल राजवंश के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ नरा में गुप्तवास किया। नरा उत्तर पांचाल देश के संबंधी थे, पांचाल के भर चले जी उत्तर पांचाल देश के संबंधित थे। उनकी पुत्री इंद्रसेना पांचाल नरेश के पुत्र मुद्रण को ब्याही। वे वेदर्शी थे। मुद्रण को एक पुत्र बध्यस था, बध्यस को पुत्र दिवोदास और एक पुत्री अहिल्या। ना इनका या अंजना नंदन वीरन जन जानकी शोकनाशनम कपीश मक्षंतारम वंदे लंका भयंकरम ऐ मान्यता के आलोक में यह के अहल्या उनकर ब्रह्मा की मानस पुत्री अहल्या के अंजना ई पुत्री सतानंद जी उनकर पुत्र ये जनक जी के पुरोहित रहते। अंजना जी की बेटी हनुमान, अंजना जी के आंजनेय हनुमान जी, अंजना जी के आंजनेय हनुमान जी और हनुमान जी की ननिहाल अहियारी अहल्या। ये आख्यान एरा अपने जे कहलिए से कोई दोसर कथा फिर बहुत आध्यात्मिक आख्यान है। वही आख्यान के अंतर्गत अनुषंगिक या प्रासंगिक या मुख्य रूप से कोई आख्यान होता है तो फिर अहिल्या के क्या ध्यान रहा हूँ उसके रसता में अवलंबी जी और ना ये दो की चर्चा है। तो अहल्या स्थान अहल्या के नाम पर ये अहल्या स्थान और मूल रूप से मृतिका पिंड अभी तक बरकरार ये रूप में उनकर उद्धार में निकाल के नहीं रूप में हमरा दोसर रूप नहीं ले गए। जब जब प्रस्तर मोटा रखे बावजूद उनका पसंद भेलन अपन मूल रूप में माने माटी के रूप के मृतिका पिंड के अहल्या गौतम के आय तक वही गहुवर अहल्या गहुवर वही गहुवर में अहल्या और गौतम। अच्छा अच्छी कहो अहियारी गौ से अहिल्या जी अहियारी के बसना कते भी अहियारी बसना कते भी का पुरातन काम माना जाए। अब पुरातन काल तो माने ले जाए कि भाषा विज्ञान के आधार पर हम साहित्य के विद्यार्थी हमें भी है कर हम तय करते हैं हमारी साहित्य के हम साहित्य के बहुत साथ में हाँ तो वही के आधार पर है कि अहल्यौरी से अहल्या तो अहिल्यारी के अपभ्रंश अहियारी अहियारी अहलौरी तब अहियारी अहलौरी तब अहियारी एहि रूप में सबके जे जीवन चले है आ भीतर भीतर रूप आय तक चले से अहियारी पर रुकल है। अब काल कौन रूप होते है हां वो ये कुछ अपभ्रंश होता वो सब के जीवन है। अहियारी आसपास की नदी कौन क्षीरोद की ओकर पूरा नाम क्षीरोद की क्षीरोद की से मिले क्षीरोद की नदी क्षीरोद की नदी के किनारे कमला बलान की एगो शाखा है कि गांव से पश्चिम में क्षीरोद की एक कोस एना बुझल जाए कि ये अहल्या स्थान में अपने छिए एक कोस पूरा भी होना कमला में अगवारा समूह के वही गांव के इधर एक कोस ठीक पूरा एक कोस ठीक पश्चिम बीच में ही गाँव क्षीरोद। दूसरा चीज है ये गौतम ऋषि से हम लोग विवाह होने तो पुराना अहिल्या स्थान या गौतम स्थान उनकर विवाह का मन भेलन गौतमाश्रम में गौतमाश्रम में भेलन उद्धारी और जब सापिता लेकिन सापिता सापिता होता है लेकिन वन प्रदेश रहे कहते उनका विस्थापित कर गौतम जी विस्थापित कर दी हाँ चल गया तो अब यही फॉर्म मिल जाए ये कारण बहुत पुरानी कथा है। वो तो सिंपल से अपना यहाँ आके उनका स्थान मिल रहे मतलब सहारा मिल रहे अहल्या स्थान एगो सहारा स्थल अहल्या स्थान में जो प्रस्तर मूटा हुआ था वही रूप में रखे प्रस्तर मूटा के दूर हुआ साहित्य के अध्यापक और अध्येता के रूप में हम उसमें एक मान्यता ये है
वास्तव में वो प्रस्तर स्वरूप में पत्थर रूप में शिला और शिला रूपा भगवान श्री राम के आगमन तक वही रूप में रहा। वो दिल्ली के दौरान कब तक साल हुए जी तो दिल्ली के बीच के ड्यूरेशन कब तक है तो जैया भेले जैसे 17 लाख वो दिल्ली के बीच के ड्यूरेशन होते हैं जिस समय में वो प्रस्ताव है और जिस समय में राम है तो बीच के कब तक हाँ तो जैया विवाह भगवान श्री राम के धर्म मोटा मोटी कही आपकी जो अपने पॉइंटेड इंफॉर्मेशन चावल हमरा से ना बेटा पॉइंटेड इतिहास को पॉइंटेड का थोड़ा नीचे लगभग हमरा बुझाइए जे कथा भगवान श्री राम के जमाना के त्रेता युग की कथा है इन्हें कहल जाए कालखंड कते दिन के है तो वो कालखंड फिर हम सब युग कहते वो कालखंड फिर सतयुग कहते वो कालखंड हम सतयुग कहते वो सतयुग हो गया ही त्रेता सतयुग और त्रेता के बीच की एकरा आज के फिजिकल साइंस आज के मेडिकल साइंस और फिजिकल साइंस कई आधार पर आई मान्यता के बहुत तरह का मानल गया जे वो हम का निकाल देते प्रत्येक शॉक भर घटना से ये चीज कहया लगी अपने के जे एकर दूसरो अर्थ निकाला जाए है कि साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने आलोचित पुरुष के प्रबुद्ध व्यक्ति से मेंटली एहन सेट बैक भेलन कि हम ये अनजाने में कौन अपराध करें या ये अक्षम अपराध है कि पति से सापेता हो गई आज के युग में अक्षम के युग में गिरावट के युग में अगर ये अर्थ हो चाहे कम महत्व हो लेकिन वही जमाना में अहल्या के जमाना में और वही आवेशक में पति से सापेता हो जाए अक्षम अपराध मानव वही अपराध के को कबूल करे मुनि श्राप जो देना अति भालू के ना परम अनुग्रह मैं माना अहल्या जी के उद्गार व्यक्त भेलना जब उद्धार भेलना कैसे दिन मुनि श्राप जो देना अति भालू के ना परम अनुग्रह ई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भेल हमरा लेल अगर हमरा दंडितो करिए जेमे हमर कोई दोष नहीं रहे अहल्या जी ई भीतर से हमरा विचार से एगो स्पष्टीकरण अपना चरित्र के चारित्रिक कहल जाए वर्जिनिटी जो होछे वो वर्जिनिटी की रक्षा करे के लिए से अपन एगो स्पष्टीकरण दै छथिन जे हमरा तरफ से कोई कसूर नहीं है लेकिन जाने अपराध अनजाने अपराध है तो अच्छे में अच्छा इन द सेंस आई माने में कि हमर पति फेर हमरा स्वीकार कैलन भगवान राम के चरण स्पर्श से हम परम पवित्र भेली आ परम पवित्र भेला के बाद पुनः पति हमरा अच्छा तो पॉइंट हो छे राम जे हमरा चरण स्पर्श की से कौन अंग पर स्पर्श की सर होना तो अति चर्चा है शरीर पर स्पर्श करके आ चर्चा इहो है कि ओते स्पर्श नहीं करके पैर उठाई के हवा के झोंका से वो धूल उनका ऊपर पड़ल उनका चरण धूल से उनका उद्धार निकल रहा है ई कथा से एक मेडिकल साइंस इहो कहै छै हम टोटल पहलू के मेडिकल साइंस इहो कहै छै जे हम अकॉर्डिंग ऑफ मेडिकल साइंस हम छै डिस्क्राइब जे जे वो एतेक शॉक भेल सेटबैक भ गेल कि कोमा में छै कोमा त आदमी कतेको दिन तक अब वो सेटबैक मेंटल शॉक भेल पूरा सेटबैक में तो पूरे शरीर में जब डॉक्टर थाक जाय छै पैर के ई मेन जे नस छै ई नस अगर आई नस पर पर्टिकुलर नस पर अगर पर्टिकुलर प्रेशर दे जाए तो आदमी चेतना में होते हैं। अच्छा ई मेडिकल साइंस की बात है ये मेडिकल साइंस से पैर की वो सोचे पूरे शरीर में और दिक्कत होती है पैर की नस से वो पर्टिकुलर नस पर पर्टिकुलर प्रेशर हां तो से ऊर्जा दे दे वो चेतना का संचार प्रणाम विधि है जेना हाथ कोई पैर पर माने अपोजिशन अपोजिट डायरेक्शन में हां जेना दाहिना पैर पर बायां हाथ हां अब बायां पैर पर दाहिना हाथ जी ये रखियो तो नव जीवन के संचार में और वो कहे छै ये शक्ति के आह्वान शक्तिपात
हाँ शक्ति ओकरा कहबै जे शक्तिपात भेलै जी। आ ओहि शक्ति के महापुरुष के चरण स्पर्श अहाँ वही कहिए बारे कहिए। या एगो व्यक्ति जे साधक छथिन, सिद्ध छथिन, सुजान छथिन, एहन साधक सिद्ध सुजान के भारतीय विधि में, भारतीय मान्यता के आधार पर अगर अहाँ प्रणति निवेदित करिए, प्रणति करिए हुनकर, तो वो शक्तिपात शक्ति बड़ा लोग अपना यहाँ जो प्रणाम करे के जी 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 जी। तो हुनकर पद स्पर्श से ये शक्तिपात भेले। भगवान श्री रामो अहम सर्वं सहे जातो अस्मि चक्रवर्ती कुले वशिष्ठ विश्वामित्र गुरु। एहन राम जी विश्वामित्र और वशिष्ठ की सम्मिलित अपना युग के एगो ब्रह्म बल संपन्न आ एगो छात्र धर्म संपन्न, ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेज असली बल मानल जाए। ब्रह्म तेज एगो विश्वामित्र ये उभयो दपि समर्थो अस्मि सापा दपि सराधर। हम दोनों प्रकार से सक्षम छे। साप भी दे सके छी यहाँ के, साप सर से भी आप अपने के सर संधान कर भी अपने को उत्तर दे सके, शक्ति बल के परिचय दे सके, और साप बल से भी हम अपने के बता दे सके कि हमारे सिद्धि और साधना की। उभयो दपि समर्थो अस्मि सापा दपि सराधर। तो ई वशिष्ठ और ई विश्वामित्र के व्यक्तित्व से कही आ दोनों हुनकर गुरु थे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकर कृपा दनुदरन मारे। उनकर कृपा से हम रावण पर विजय प्राप्त। अगर हमार गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र नहीं होता तो हमरा ई क्षत्रिय होइत ई शक्ति संपन्नता हमरा में नहीं होइत, ओकर अभाव हो। मेडिकल साइंस ये एक चीज और कहे छे जे अपना योग परंपरा या हिंदू परंपरा में से जे गुरु के अंगूठा, मेन चीज अंगूठा, पैर अंगूठा, वो सबसे शुद्ध मानल जाए। ये चीज हम अही के समर्थन में ई बात कही कि अपना यहाँ जो प्रणाम की विधि है ओकरा अगर स्वीकारल जाए तो दवा से दुआ बड़ी बात होती है, मिल जाए सदगुरु तो खुदा से रूबरू बात होती है। अपना गुरु की कृपा अहाँ के प्राप्त भ गई, ऐसे बढ़िया बात कथी न करे। पति की कृपा पत्नी पर बरस गई, आप पात भ गए, पति की कृपा का पात पत्नी पर हुआ तो पत्नी के जीवन का मुनिश्राप जो देना अति भल के ना परम अनुग्रह। ऐसे कंप्रोमाइज यहाँ करे होते ये मेडिकल साइंस की अपने चर्चा करे छी। आध्यात्मिक आख्यान में अपन अध्यात्म, भारतीय अध्यात्म, भारतीय चिंताधारा और मनीषा में जो अभिव्यक्ति है निश्चित रूप से ओकर शक्ति यही से मेडिकल साइंस के ऊपर ई कहे जाए। हम एक घटना के मेडिकली फिजिकली हर तरह से साबित करना चाहे छी हां ई घटना छै, ये आध्यात्मिक तो छै, बिल्कुल आत्मसमर्पण के प्राप्त हो। हम अपने के कहीं श्रीमान मनोज जी और हमारे 80 वर्ष की अवस्था है, हमारे शिष्य परंपरा के या पुत्र परंपरा के लोग छे अपने सब या पौत्र परंपरा के लोग थे। हम 6 वर्ष से ये आयोजन कर रहे हैं अहल्या गौतम। आप प्रैक्टिकली अपने के बहुत व्यावहारिक रूप में हमरा बुझाई जे अहल्या आसमान से उतरेगा। हमरा वही अवधि के अंतर्गत त्रिदिवसीय जो हमारे कार्यक्रम हुई अहल्या गौतमोत्सव, वही अवधि के अंतर्गत अपने आप तो लगत कि पूरा आविष्कार एक जो नेचुरल सराउंडिंग है। हम तो विश्वविद्यालय की सब डिग्री लेने थी से बहु अपने के PhD डिलीट तक हमारा प्राप्त है। अब तब कुणाल साहब की कृपा से हम यहाँ छे बैठा, किशोर कुमार, डॉक्टर किशोर कुमार, तो उनके अशेष विशेष भाव हमारा प्रति है। घूम फिर और आफ्टर रिटायरमेंट हम 16 साल पहले रिटायर कर लिए मिथिला विश्वविद्यालय PG डिपार्टमेंट हिंदी में। तैयो हम यहाँ बैठल छे, ऐ लगे कि हमरा लगे कि हमरा ऊपर जना कृपा हम अभिभूत भक ओतप्रोत भक ईमानदारी से अपन आंतरिक भाव के अभिव्यक्ति कर रही अपने के कह रही है। अच्छा एक है सर हम विषयांतर नहीं हुआ चाहे कि रचना के तो एखन हम ट्रैवल शो तैयार कर रहे छी। जी ट्रैवल शो का तैयार कर रहे छी दिल्ली के।
पूरे मिथिलांचल तो कि मिथिलांचल के गौतम स्थान के गेटवे ऑफ मिथिला मानल जाए। गौतम स्थान के गेटवे ऑफ मिथिला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक बार रामो के तो पहले होते हैं राम जी के जो उनके राजा नीलू जी आई थी, बहुत पहले अपने स्थान आई थी जी जी, तो क्या उसका गेटवे ऑफ मिथिला मानल जाए बिल्कुल माना जाए। और चीज की शुरुआत तो से किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पहले जो तुम दूसरा स्थान कितने हैं विलुप्त नहीं है, हालिया था तो आगे हम रामायण महाभारत था। नहीं हम एक बार हम कहा चाहे छी जी जे जता सब मिथिला हाँ सबसे पहले नाम गौतम होवे छै। बिल्कुल तकर तकर बाद में बिल्कुल 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 सब हाँ पहले नाम गौतम, जी तैसे पहले तो कोनो नाम नहीं होवे छै। जी जी पहले गौतम तो गौतम स्थान हाँ। तो गेटवे ऑफ मिथिला आप कहलिए अपने के संकेत दे दिए कि अक्षपाद गौतम अक्षपाद गौतम नाम लिया। अच्छा हाँ दूसरा एक और जय तरह जनक उपाधि छलै जस्ट किंग। हाँ बहुत बहुत जनक है। देखिए गौतम का उपाधि छे जस्ट ब्रह्मर्ष जस्ट यही लगी हम अपने के संकेत दे जी जी जनक अक्षपाद गौतम ये गौतम अक्षपाद गौतम थे अर्थ में है हाँ। कि जिनका पैर में आंख होता है और उनका महत्व इस रूप में प्रतिपादित कर लो अपने अनुसंधानकर्ता के रूप में जी कि शिव भगवान के सुनल जाए कि तेसर आंख है सिर में मध्य में उनके मध्य में उनकर अवस्थिति यहाँ जी उनकर त्रिनेत्र उनका माना जाए थे या त्रयंबक कहल जाए थे शिव भगवान। तो जहाँ अपने की बिंदी दिखाई पड़ी है वो कर रहस्य है कि वो त्रयंबक या तीसरी आंख शिव भगवान। तो अगर शिव भगवान के कहीं अहंग भेल हैं ये अकल्पनीय है, ये सोचल नहीं जा सके जो उनका की अहंकार होता है, वो तो भोला बाबा छथिन। लेकिन अगर कहीं भ गए संयोग से मान ले जाओ तो उनका अहंकार होता है कि हमारा माथा में तेसर आँख है, हमार आँख जब खुलते तो हम विश्व के संहार कर दे। तांडव नृत्य होते है उनकर और तेसर आँख तब खुले छे। लास्य नृत्य पार्वती जी के होय तब फिर उस शिव भगवान जो संहार करे सृजन में बदल दी उनकी अर्धांगिनी अर्धनारीश्वर की अर्धांगिनी जब उनकर तांडव नृत्य हो गया तो इनका नृत्य के नाम है लास्य नृत्य। और लास्य नृत्य जब ये कहती तो वो संहार सृजन में बदल जाएगा। चलते अगर कहीं शंकर भगवान के भीतर में ये भाव होता है कि हमारा त्रिनेत्र है और वही त्रिनेत्र से हम संसार में संहार के दृश्य उपस्थित कर सकेंगे, तो मिथिलांचल में एक महापुरुष बैठा हुआ है जिसको कहते हुए गौरव की भूर्ति हो कि आपके अगर सिर में आंख है तो मेरे पैर में जी अक्षपाद गौतम और विश्व का अहिल्या के जो पति थे उनका की नाम वो है अक्षपाद गौतम और वही विश्व के प्रथम न्यायशास्त्र प्रणेता। विश्व में न्याय शास्त्र का प्राच्य विद्या के केंद्र है आलिया था। अहाँ कहले गेटवे प्राच्य विद्या के केंद्र है। संस्कृत विश्वविद्यालय के दो कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे और अभी जो संप्रति छात्र डॉक्टर देवनारायण झा दोनों एलखिन और दोनों से हम आग्रह करें ना ये स्वीकार कर लेते कि सर इसको प्राच्य विद्या का केंद्र बनाया। प्राच्य विद्या का केंद्र जो ओरिएंटल लैंग्वेजेज है अहाँ के ओकर सेंटर अहले स्थान है, यहीं से शुरुआत हुई। हम पुष्टि करे छी बात आ दोनों आदमी हम कहकर स्वीकृति देने इस सूचित करे अपने के शोध करता है।